Hello friends, welcome to Gates Measure. The topic is inverted paging. Inverting paging is totally different from the normal paging. Let's see the comparison between internal paging and normal paging. तो नॉर्मल पेजिंग में हमने अभी तक क्या किया कि जो प्रोसेसेस हैं, प्रोसेसेस को हम पेजेस में डिवाइड करते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस को पेजेस में डिवाइड करते हैं और उनके कुछ पेजेस को मेन मेमोरी के अंदर हम लेके आते हैं। अब मेन मेमोरी में जब सीपीयू कोई प्रोसेस की डिमांड करता है, किसी पेज की डिमांड करता है, तो हम सबसे पहले उसको कहाँ ढूंढते हैं? पेज टेबल में। कि पेज टेबल में हमें पता लगता है कि कौन सा पेज किस फ्रेम नंबर पे पड़ा है, बिकॉज ईच एंड एवरी पेज टेबल मींस जितने भी प्रोसेसेस हैं, हर एक प्रोसेसेस का हम क्या रखते हैं? पेज टेबल। और उस पेज टेबल में हमें सबसे पहले पेजेस को ढूंढना पड़ता है। लेट्स से कि ये पेज टेबल है P2 का, तो जब सीपीयू बोलेगा कि आई नीड दिस पेज, लेट्स से पेज नंबर 1, तो पेज नंबर 1 कहां पड़ा है? फ्रेम नंबर 1 में, मतलब मेन मेमोरी के फ्रेम नंबर 1 में P2 प्रोसेस का पेज 1 पड़ा हुआ है, तो हम वहां पे जाके डेटा को फेच कर लेंगे। ऐसी पेज टेबल ऑफ P1, तो पेज टेबल ऑफ P1 में क्या पता लग रहा है मुझे कि P1 का प्रोसेस 0 या पेज नंबर 0 फ्रेम नंबर 0 पे पड़ा है। मतलब हमें हर एक प्रोसेस का पेज टेबल मेंटेन रखना पड़ता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द नॉर्मल पेजिंग। ईच एंड एवरी प्रोसेस देयर इज अ पेज टेबल, और वो पेज टेबल एक्चुअल में कहां स्टोर करते हैं? नॉर्मली तो वो हार्ड डिस्क में स्टोर रहते हैं, लेकिन जैसे ही किसी भी प्रोसेस का एक या दो पेजेस मेन मेमोरी के अंदर आएंगे तो उनका पेज टेबल भी हमें कहां स्टोर करना पड़ेगा? मेन मेमोरी में। मतलब यहां पे दो पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट पॉइंट इज ईच प्रोसेस हैज इट्स ओन पेज टेबल, ईच प्रोसेस हैज इट्स ओन पेज टेबल, एंड सेकेंड पॉइंट इज कि वेयर द पेज टेबल विल बी देयर। मींस अगर मेरे पास लेट्स से 10 प्रोसेसेस हैं, अगर 10 प्रोसेसेस है तो कितने पेज टेबल होंगे? 10। और हर एक प्रोसेस का अगर एक पेज भी मेन मेमोरी के अंदर पड़ा है तो ऑब्वियसली उसका पेज टेबल भी मेन मेमोरी में रखना पड़ेगा, बिकॉज सबसे पहले तो मुझे पेज टेबल ढूंढना पड़ेगा ना यार। पेज टेबल में से मुझे पता लगेगा कि जिस पेज को मैं ढूंढ रहा हूं वो किस फ्रेम में पड़ा है, तो पेज टेबल्स को भी मेरे को कहां रखना पड़ता है? मेन मेमोरी में। तो these two points are very important in the normal paging. So page table will be in main memory. तो मेन मेमोरी में वो कहां होंगे? फ्रेम्स में होंगे, किसी ना किसी फ्रेम्स में होंगे। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर मेरे पास 10 प्रोसेस है, हर एक प्रोसेस का अपना पेज टेबल है, और अगर हर एक प्रोसेस के एक या दो पेज मेन मेमोरी के अंदर पड़े हैं, तो यानी मेरे को 10 फ्रेम तो सिर्फ पेज टेबल को स्टोर करने के लिए यूज करने पड़ेंगे, बिकॉज 10 के 10 प्रोसेसेस का पेज टेबल कहां पड़ा होगा? मेन मेमोरी में। क्योंकि 10 के 10 प्रोसेसेस के कुछ ना कुछ पेजेस मेन मेमोरी में पड़े हैं, तो उनका पेज टेबल सबसे पहले माउंट करना पड़ेगा कहां? मेन मेमोरी के फ्रेम्स में। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही है? मेन मेमोरी तो हमने पहले डिस्कस किया कि इट इज ऑलरेडी लिमिटेड। तो मेन मेमोरी अगर लिमिटेड है तो उसमें नंबर ऑफ फ्रेम्स भी लिमिटेड है, और लिमिटेड नंबर ऑफ फ्रेम्स में डेटा स्टोर करने की बजाय, पेज डालने की बजाय, मैं कुछ फ्रेम्स तो सिर्फ पेज टेबल्स के लिए वहां पे यूज कर रहा हूं। तो इस चीज को इन्वर्टेड पेजिंग ने बिल्कुल रिमूव कर दिया। इन्वर्टेड पेजिंग क्या बोल रहा है कि इंस्टेड ऑफ कीपिंग all the page tables for all the processes there will be only one page table। मतलब एक ग्लोबल पेज टेबल बनाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे सिस्टम में एक ही पेज टेबल मेंटेन करेगा, और वो पेज टेबल इस तरीके से मेंटेन करेगा। मतलब अगर मेरे सिस्टम में 100 प्रोसेस है तो नॉर्मल पेजिंग में तो 100 पेज टेबल होंगे, और उनमें से अगर 100 के 100 प्रोसेसेस के पेजेस मेन मेमोरी में पड़े हैं तो 100 के 100 पेज टेबल को भी मेन मेमोरी में रखना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ज्यादा वेस्टेज हो रही है वहां पे मेमोरी की। तो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए हम यहाँ पे एक ग्लोबल पेज टेबल बनाएंगे। तो ग्लोबल पेज टेबल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करेगा। मतलब इसमें होगा क्या? पेज नंबर, प्रोसेस आईडीज एंड फ्रेम नंबर्स। मतलब टोटली उल्टा कर दिया। अगर आप कंपेयर करें, ये है इन्वर्टेड पेज टेबल और ये है नॉर्मल पेज टेबल। तो नॉर्मल पेज टेबल में जो इंडेक्स है, बाहर वाले इंडेक्सेस जिनको बोलते हैं हम, वो क्या डिनोट कर रहे हैं? पेज नंबर। और अंदर क्या डिनोट कर रहे हैं? फ्रेम नंबर्स। यहां पे उसको उल्टा कर दिया, मतलब जो अंदर था उसको बाहर,
मतलब यहां बाहर जो इंडिसेस है वो क्या शो करेंगे, फ्रेम नंबर्स, और अंदर मेरे पास क्या है, पेज नंबर्स। अंदर मेरे पास क्या है, पेज नंबर्स। और अगर यहां पे सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, मेरे यहां पे नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होंगी, कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी, जितने नंबर ऑफ फ्रेम्स होंगे मेन मेमोरी में। लेट्स से कि अगर मेन मेमोरी में 1024 नंबर ऑफ फ्रेम्स है, तो नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होंगी, नंबर ऑफ एंट्रीज इन इन्वर्टेड पेज टेबल में कितनी होंगी, 1024, बिकॉज जितने फ्रेम्स हैं उतनी ही एंट्रीज मेरे को 0 1 2 3 अप टू 1023 तक मेरे को मेंटेन रखनी पड़ेंगी। और उसके अंदर मैं क्या रख रहा हूं, पहला पेज का नंबर, मतलब यहां जो पेज नंबर बाहर होते थे वो पेज नंबर अब मैंने अंदर ले लिए। अब ये पेजेस क्या डिनोट कर रहे हैं, ये पेज नंबर 0, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 1। अब यहां पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही होगी कि यार पेज नंबर 0 और पेज नंबर 1 यहां भी है और पेज नंबर 1 यहां भी है। ऑब्वियसली अगर आप किसी प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड कर रहे हो तो हर एक प्रोसेस में पेज नंबर 1 तो होने के चांसेस हैं ही। जैसे अगर इन 3 प्रोसेसेस को हमने पेजेस में डिवाइड किया तो देखो यहां भी है पेज नंबर 1, यहां भी है पेज नंबर 1, यहां भी है पेज नंबर 1, लेकिन ये पेज नंबर 1 प्रोसेस P1 का है, ये पेज नंबर 1 प्रोसेस P2 का है, और ये पेज नंबर 1 प्रोसेस P3 का है। अगर मैं यहां पे सिर्फ पेज के नंबर्स लिखूं कि लेट्स से पेज नंबर 1, पेज नंबर 1, तो जब हम सर्च करेंगे, जब सीपीयू एक एड्रेस जनरेट करेगा, लॉजिकल एड्रेस, और उससे मेरे को पता लगेगा कि किस पेज को मैं ढूंढ रहा हूं, तो मेरे को पता लग गया पेज नंबर 1 को ढूंढ रहा हूं। अरे पेज नंबर 1 किस प्रोसेस का है, ये भी तो पता लगाना जरूरी है ना। यहां पे तो मल्टीपल पेजेस होंगे, यहां पे तो पेज नंबर 1 बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वो पेज नंबर 1 किस प्रोसेस का है ये भी पता लगाना जरूरी है। तो इसीलिए यहां पे पेज टेबल के अंदर 2 चीजें होंगी, पेज नंबर, प्रोसेस आईडी। तो पेज टेबल एंट्री जो हमने नॉर्मल प्रोसेस में देखी थी पेजिंग में, उसमें क्या होता था, मैंडेटरी फील्ड एक ही थी, कौन सी, फ्रेम नंबर्स। उसके अलावा बहुत सारी प्रोटेक्शन बिट, कैशे वगैरह वगैरह बहुत सारी जो है अनदर वैल्यूज होती थी, वो आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हो पेज टेबल एंट्री से रिलेटेड। लेकिन यहां पे 2 चीजें मैंडेटरी है, वहां सिर्फ एक मैंडेटरी था फ्रेम नंबर, यहां 2, एक तो पेज का नंबर और वो पेज किस प्रोसेस का है ये भी पता लगाना जरूरी है। बिकॉज जब भी सीपीयू बोलेगा कि आई नीड प्रोसेस पेज टेबल, सॉरी पेज नंबर 1, तो वो पेज नंबर 1 किस प्रोसेस से लेना है वो भी मेरे को यहां पे बताना पड़ेगा। तो यानी मेरे को सारे के सारे पेजेस के साथ साथ उनके प्रोसेस नंबर्स भी मेंशन करने पड़ेंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट यहां पे क्या आता है, सर्चिंग का। अगर सीपीयू ढूंढ रहा है कोई पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 प्रोसेस 3 का, या लेट्स से कि पेज नंबर 2 प्रोसेस 3 का, तो पेज नंबर 2 प्रोसेस 3 का मैं कैसे ढूंढूंगा, ऑब्वियसली यहां पे तो मेरे को लीनियर सर्च की तरह लगाना पड़ेगा, मतलब एक एक एंट्री को प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन। मेरे को हर एक एंट्री को लीनियरली यहां पे सर्च करना पड़ेगा। तो यही इन्वर्टेड पेज टेबल में प्रॉब्लम है, दैट इज द सर्चिंग टाइम। नॉर्मल पेज टेबल में तो हम डायरेक्ट पेज नंबर पता लगा लेते थे कि पेज नंबर 1, तो मैं पेज नंबर 1 पे गया, उस प्रोसेस के पेज नंबर 1 पे गया और सीधा फ्रेम नंबर से मेरे को पता लग गया। लेकिन यहां तो मेरे को सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि वो किस पेज की बात कर रहा है, पेज नंबर 2 की बात कर रहा है, और वो पेज नंबर 2 किस प्रोसेस का है, P3 का है। जब मेरे को पता लगेगा, ये सारा मेरे को लीनियरली सर्च करना पड़ेगा, तब मुझे पता लगेगा ओके ये पेज नंबर 2 ऑफ प्रोसेस 3 कहां पड़ा है, फ्रेम नंबर 5 में। फिर मैं फ्रेम नंबर 5 में जाऊंगा और फ्रेम नंबर 5 में मेन मेमोरी में से डेटा को पिक करूंगा। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज द सर्चिंग टाइम। तो ड्यू टू सर्चिंग टाइम जो इन्वर्टेड पेज टेबल है वो बहुत ज्यादा हिट नहीं हुआ, बिकॉज यहां पे हम सर्चिंग टाइम को ही हम सबसे कम करना चाहते हैं। लेकिन इन्वर्टेड पेज टेबल ने मेमोरी का तो ध्यान रख रहा
कि यार मेमोरी बहुत ज्यादा यूटिलाइज मत करो सिर्फ पेज टेबल्स को स्टोर करने के लिए, एक ग्लोबल पेज टेबल बना लो, ऑपरेटिंग सिस्टम उसके थ्रू सारा मेंटेन करेगा। लेकिन उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ गई, मेरे सर्चिंग टाइम जो है वो इंक्रीज हो गया। और नॉर्मल पेजिंग में सर्चिंग टाइम जो है वो कम होता है, लेकिन मेमोरी जो है कहीं ना कहीं मेरी ज्यादा लग रही है। तो ऑब्वियसली आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो पीपल आर मोर कंसर्न्ड विद द टाइम, दे आर नॉट मच कंसर्न्ड विद द मेमोरी, क्योंकि मेमोरी जो है वो दिन ब दिन चीप होती जा रही है, लेकिन टाइम की वैल्यू जो है वो दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है। तो इसीलिए इस वजह से ये इन्वर्टेड पेज टेबल बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, बट स्टिल इट इज अ कॉन्सेप्ट विच कैन बी आस्क्ड इन यूजीसी नेट गेट एग्जाम, इन योर प्लेसमेंट्स ऑल्सो। So this is all about the inverted page table. Thank you.